जो फेसबुक ग्रुप है इसकी क्या कहानी है, कैसे शुरू हुआ? कहानी बिरयानी से ही शुरू है मेरी। एक बहुत फेमस शेफ है, सब लोग जानते हैं, रणवीर बरार सर हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई एक कुकिंग शो के दौरान। लखनऊ की बिरयानी जो है, बिरयानी नहीं पुलाव है। भाई इदरिस की बिरयानी बेहतर है या लल्ला की बिरयानी बेहतर है? अगर नवाब वाजिद अली शाह 1856 में कलकत्ता ना जाते तो शायद कलकत्ता को कभी बिरयानी ना मिलती। तो नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है डब्बे में क्या है के एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज हमारे साथ एपिसोड पे हैं श्रीमती शालिनी लाल जी, जो एक होम शेफ़ हैं और साथ ही साथ ये कहना ठीक होगा कि आप एक फेसबुक फूड इन्फ्लुएंसर हैं। एक नेटवर्क है आपका बहुत बड़ा फेसबुक का, जिस पे होम शेफ्स कनेक्टेड हैं। करीब 30-40 हज़ार होम शेफ्स आपसे कनेक्टेड हैं। तो इस बारे में बात करेंगे, खाने पे बात करेंगे और जानेंगे मैडम की जर्नी कैसी रही है अब तक। हाँ, वो सब तो ठीक है, आपने सब कुछ बताया, लेकिन सामने मुझे दिख रहा है डब्बा, और डब्बे में क्या है ये मुझे पहले पता करना है। तो शालिनी जी, जैसा आप देख रही हैं, ये है हमारे पास लखनऊ की लजीज बिरयानी। वाह, इसके बारे में बात करेंगे, पर पहले आप खाइए, बताइए कैसी है। ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो शालिनी जी, बिरयानी के बारे में बात करें उससे पहले ये बताइए, आपका ये जो फेसबुक ग्रुप है इसकी क्या कहानी है, कैसे शुरू हुआ? फेसबुक ग्रुप तो जो है कहानी बिरयानी से ही शुरू है मेरी। जो खाने की जर्नी है वो खाने से ही शुरू है। एक्चुअली मेरे फादर जो है वो बहुत बड़े फूडी थे और नॉनवेज के बहुत बड़े शौकीन थे। तो बचपन से वो जब खाना बनाते थे तो मुझे अपने असिस्टेंट के तौर पे बैठा लेते थे अपने पास में, कि मुझे प्याज ऐसे काटो, मसाला वो उठा के दो, ऐसे से करो। तो लालच सिर्फ मेरा इतना था कि जब पापा फ्राई करते थे, मीट बनाते थे, तो सबसे पहला पीस मुझे टेस्ट करने को देते थे कि खा के बताओ कैसा बना है, मसाले ठीक है कि नहीं। तो मेरी जर्नी वहीं स्टार्ट हुई और खाने का शौक मेरा वहीं से हुआ और कुकिंग का शौक वहीं से हुआ। तो धीरे धीरे करते करते जब मैं अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करके मैं अपने लाइफ में कुछ काम कर रही थी, जॉब कर रही थी, उसी बीच में हमारे एक बहुत फेमस शेफ़ हैं, सब लोग जानते हैं, रणवीर बरार सर हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई एक कुकिंग शो के दौरान। चूँकि वो शो जो है वो महिलाओं का था और कुकिंग से रिलेटेड कुछ कुछ बात हमको सर बता रहे थे। तो वहीं पे उन्होंने बोला कि आप जो है कुकिंग की इतनी शौकीन है और खाने का आपको बहुत बड़ा शौक है, तो आप जो है क्यों नहीं ये महिलाओं के लिए कुछ करती हैं। और चूँकि वो लखनऊ के हैं तो उनको लखनवी खाने का बड़ा शौक था। उन्होंने कहा इस लखनवी खाने को आप आगे बढ़ाइए और इन महिलाओं को कुकिंग में आगे बढ़ाइए जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बस उनकी बात मान के और वही लखनऊ शेफ ग्रुप शुरू कर दिया। और मेरे साथ में जो 500 लेडीज जो कुकिंग की शौकीन थी मेरी तरह, वो भी उस ग्रुप में जुड़ गई और धीरे धीरे ये ग्रुप स्टार्ट हो गया। तो शालिनी जी, क्या नाम है आपके ग्रुप का, और लगे अगर हमें जुड़ना हो तो कैसे जुड़ सकते हैं? हाँ, फेसबुक पे है एक जनरल ग्रुप है, लखनऊ शेफ्स करके है। और उसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जिसको भी कुकिंग में इंटरेस्ट है वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। बेसिकली वहाँ पे ये है कि होम शेफ्स को भी हम आगे बढ़ाते हैं और कुकिंग से रिलेटेड किसी को कोई भी क्वेरी हो वो वहाँ पूछ सकता है। बहुत सारे मेंबर्स ऐसे आते हैं कि रात में 2 बजे वो आते हैं चारबाग स्टेशन पे, फिर कहते हैं कि मैम इस समय खाना कहाँ मिलेगा, हम कहाँ से खाना खा सकते हैं, बढ़िया नॉनवेज भी चाहिए और खाना कहाँ से अच्छा मिल सकता है। तो मैं उनको वहाँ पे बता देती हूँ, या हमारे जो होम शेफ्स जुड़े हुए हैं वो बता देते हैं कि सर आप यहाँ आपको मिल जाएगा खाना, लेकिन आपको यहाँ आके लेना पड़ेगा, तो आप आके ले जाइए। हम आपको बढ़िया खाना, लखनवी खाना अपना बना के दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी महिलाओं को भी काम मिल रहा है और साथ साथ हमारे जो फूडी फ्रेंड्स हैं उनको भी बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। तो शालिनी जी, अब बिरयानी पे आते हैं, थोड़ी बिरयानी की बात की जाए। एक जो बड़ा पुराना डिबेट है कि लखनऊ की बिरयानी जो है, बिरयानी नहीं पुलाव है। ये बहुत लोग कहते हैं, यखनी पुलाव, बिरयानी, बहुत सारी चीज़ें कहा जाता है। बेसिकली बिरयानी जो होती है वो मसालों के साथ में, क्योंकि लखनऊ के मसाले बहुत मशहूर हैं और मसालों के साथ में गोश्त बहुत मुलायम होना चाहिए। मुलायम गोश्त के साथ में, मसालों के साथ में जो उसका एरोमा है
उसमें धीमी आंच में जो चावल पकाया जाता था बेसिकली, वो बिरयानी कहलाती है। और वो पकाने का भी तरीके हैं अलग अलग, सबके अलग अलग तरीके हैं। कोई किसी तरीके से पकाता है, कोई किसी तरीके से, वैसे वो अब वैसे नाम दे रखा है उन्होंने। हाँ, तो हमारे दर्शकों के लिए बता दूं, ये जो बिरयानी है ये कहा जाता है पर्जिया से आई है। तो इसका जो नाम है ये निकला है पर्शियन वर्ड बिरियन से। तो बिरियन का मतलब होता है फ्राइड, और दूसरा शब्द है बिरिंज यानी कि चावल। तो अगर आप बिरियन बिरिंज कर दें मतलब फ्राइड चावल, जैसे कि बिरयानी कहा जाता है। अब कहाँ लखनऊ में कैसे पहुंची, हिंदुस्तान में कैसे पहुंची, इसकी बड़ी कहानियां हैं। अब इसमें एक कहानी ये है कि मुमताज़ बेगम एक बार आगरा पहुंची, अपने सैनिकों का हाल देखा उन्होंने उनके कैंप में, तो बड़ा परेशान हुई। तो अपने शाही खानसामे से उन्होंने कहा कि भाई कुछ ऐसा बनाओ कि लोग तंदुरुस्त हो जाएं। तो उन्होंने बिरयानी बनाई। अब ऑल्टरनेट थ्योरीज ये भी हैं कि मुग़लों के अलावा भी, जैसे एक तमिल की हमारी स्क्रिप्चर है, नाम मुझे समय याद नहीं है, पर मैं आपको स्क्रीन पर नाम दे दूंगा। है, काफी लंबा नाम है उसका, स्क्रीन पर नाम मैं दे दूंगा। कि कहा जाता है कि एक स्क्रिप्चर में भी एक रेसिपी दी हुई है जो बिरयानी से काफ़ी मिलती जुलती है। कर ये तो थी बिरयानी की बात। तो अब शालिनी जी ये बताइए कि लखनऊ में एक डिबेट और चलता है अभी वर्ल्ड वाइड, खैर बिरयानी सभी जगह चलता है। बिरयानी एक ऐसा टॉपिक है जिसपे कई सारे डिबेट्स चल रहे हैं, जैसे कि भाई इदरिस की बिरयानी बेहतर है या लल्ला की बिरयानी बेहतर है। तो आपको कौन सी बेहतर लगती है ये बताइए। देखिए, बिरयानी तो सारी ही अच्छी होती हैं, और अलग अलग शॉप्स की जहाँ तक बात है तो उनके पकाने के तरीके अलग अलग हैं थोड़े से। इस वजह से वो ज़्यादा, जैसे इदरीस के यहाँ जो बिरयानी बनती है जी, उनके यहाँ भी अलग तैयारी होती है, उनके यहाँ चावल अलग पकाया जाता है, शोरबे का पकाने का तरीका अलग है, उनका निकालने का तरीका अलग है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो बहुत अच्छे तरीके से पकाया जाता है। लल्ला की बिरयानी में ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये बहुत शुद्ध है। बिरयानी जो है, लल्ला की बिरयानी बहुत शुद्ध तरीके से पकाई जाती है। देसी घी का इस्तेमाल उनके यहाँ काफ़ी होता है। लल्ला की बिरयानी जहाँ तक मैंने टेस्ट की है और पता किया, तो वो देसी घी का बहुत अच्छा उसमें फ्लेवर आता है, और बहुत अच्छे तरीके से चावल को पकाते हैं और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से परोसते हैं। तो लोगों को थोड़ा सा ये भी लगता है कि अच्छी बन रही है, शुद्ध तरीके से बन रही है, तो इसलिए लोग लल्ला की बिरयानी भी पसंद करते हैं। वैसे हमारे इदरिस भाई की अगर आप बात सुने तो इदरिस भाई खुद कहते हैं कि लखनऊ की बिरयानी बिरयानी नहीं पुलाव है। हाँ। बाकी एक डिबेट और रहा बिरयानी को लेके कि कौन सी बेहतर है, हैदराबादी, लखनवी या कलकत्ता वाली। अब कलकत्ता वाली बिरयानी में अव्वल तो आलू पड़ता है। हाँ, वो लोग आलू बहुत प्रेफर करते हैं। हाँ, बट ऐसा नहीं है, बुरा नहीं लगता है, अच्छा लगता है। पर अगर नवाब वाजिद अली शाह 1856 में कलकत्ता ना जाते तो शायद कलकत्ता को कभी बिरयानी ना मिलती जी। बाकी आपने हैदराबादी बिरयानी खाई कभी, मैडम कैसी लगी आपको? मौका तो हैदराबाद जाके नहीं मिला, लेकिन यहाँ कई जगह, लखनऊ में कई जगह मिलती है हैदराबादी बिरयानी, तो हम लोग भी खाते हैं। हैदराबादी बिरयानी में खास चीज़ क्या है कि मसाले, बहुत खड़े मसाले डालते हैं वो। तो हम लोग जो हैदराबादी बिरयानी लखनऊ में खाते हैं उसमें हमें मसाले बहुत, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है घर वालों को कि मसाले बीन रहे हैं। जो लोग खड़े मसाले नहीं खाते हैं, फ्लेवर तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो बीनने का प्रोसेस जो है थोड़ा सा चलता है, तो वो थोड़े से बच्चे उलझते हैं या घर वाले हस्बैंड उलझते हैं कि अरे इसमें मसाले ही बीनते रहो, तो इसलिए उनको थोड़ा सा नहीं। लेकिन हैदराबादी बिरयानी का भी टेस्ट अच्छा था, मिर्च उसमें ज़्यादा होती है, तीखी रहती है, थोड़ी तीखी रहती है, और लाल मिर्च भी डालते हैं वो लोग, तो तीखी रहती है काफ़ी। जी जी। बाकी कलकत्ता वाली बिरयानी एक बार खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अच्छा। अब जैसा कि लोग सोचेंगे आलू कैसा लगता है, आलू ठीक लगता है। हमारे एक फैमिली के फ्रेंड हुआ करते थे एक टाइम पे, तो बड़े शौक से लेके आते थे वो। अच्छा। कलकत्ता की बिरयानी आलू वाली बहुत बेहतरीन लगती है, तो खाइए। आपने अगर कभी खाइएगा तो हाँ, मौका नहीं मिला, आप कलकत्ता जाके ही खाएंगे। जी जी बिल्कुल। ठीक है, ये तो बात रही बिरयानी की। शालिनी जी ये बताइए, अब आपका फेसबुक पे जो ग्रुप है तो 38-40 हज़ार लोग जुड़ गए होम शेफ्स, क्या आगे का क्या प्लान है? देखिए, जो मेरा शुरू से जो एक ड्रीम प्लान था, चूंकि मैं महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ और फूड से रिलेटेड भी काम करना चाहती हूँ, मेरा बस ड्रीम प्लान यही है कि मैं एक ऐसा रेस्टोरेंट शुरू करूँ
आगे चल के वो होटल भी बड़ा हो सकता है, जहाँ शुरू से अंत तक सारी फीमेल वर्कर्स हो। आप फीमेल वर्कर्स खाली बार पे नहीं हो, एक तरीके से कहा जाए, या दरवाजा खोलने के लिए नहीं हो, वो खाना भी किचन में बनाएं, सर्व भी करें, और वहीं पे अगर कोई कहता है कि स्पेशल मुझे ये खाना है, तो वहीं बना के वो दिखाएं भी कि उनको वो सर्व करें। किसी ने कहा कि मुझे आपकी बिरयानी नहीं अच्छी लग रही है या ये डिश नहीं अच्छी लग रही है, तो हम उनसे पूछेंगे आपको कौन सी अच्छी लग रही है, हम आपको अभी सर्व करते हैं, तो वो उसी समय कुक करके उनको खिलाएं। तो इस तरीके का लाइव किचन टाइप की। और वहाँ अगर कोई इंटरेस्टेड होता है कि हमको ये अच्छा बनाना आता है, तो मैं खुद ही उनके लिए किचन का इंतजाम करूंगी कि आप यहाँ बनाइए और लोगों को खिलाइए, हमारे लोगों को भी खिलाइए, और हमारे शेफ्स को भी बताइए कि कैसे आप बनाते हैं। इस तरीके का एक प्लान है, देखिए कब पूरा होता है। नहीं, बिल्कुल, हम आशा करेंगे जल्द से जल्द आपका ये प्लान हो, आपका रेस्टोरेंट शुरू हो और हम आके वहाँ पे खाएं। डिस्काउंट दे दीजिएगा। तो ये थी कहानी शालिनी लाल जी की और इनके ग्रुप लखनऊ शेफ्स की। तो हमने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पे दे रखा है डिटेल, तो अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपकी फेवरेट बिरयानी कौन सी है, इदरिस या लल्ला। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मैं चयन और आप शालिनी जी थैंक यू सो मच। अलविदा लेते हैं। नमस्कार नहीं कर पाएंगे, हाथ जोड़ दें। नमस्ते।